नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों तरीके के सेंटेंस बनाना सीखेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये एक्चुअली मैं एक ही साथ इसलिए मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ाने की कोई मतलब नहीं है। इस तरह तो मुझे वॉइस पढ़ाने में तो 2 महीने लग जाएंगे, जिस तरह से मैंने टेंस आपको पढ़ाया था। टेंस में हालांकि मैंने आपको एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई है तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब मैं दोनों तरीके के सेंटेंस बनाऊंगा ना तो आपको बता दूंगा कि बेसिक क्या डिफरेंस होता है, कहाँ आपको चेंज करना होता है, और जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा मैं आपको उसको भी आप निगेटिव की तरह बना के उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का टेंस और वॉइस दोनों में। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है। एक से अगर आप समझ लेंगे इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए इंटरोगेटिव का यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस में रूल आपको बता देता हूँ। क्या सबसे पहले अब चूंकि इंटरोगेटिव है तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देते हैं, तो सब्जेक्ट के पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरह अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव को मैं बताऊँ, चूँकि लिखा तो मैं सिर्फ एक ही हूँ, एक्टिव वाले में पैसिव मैंने दोनों रूल लिख दिए हैं। अब अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनाना हो इसी में एक्टिव वॉइस में तो क्या करेंगे, सेम यही रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वगैरह चीज़ें लिखेंगे। अब हम पैसिव वॉइस में रूल देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी जैसे हम एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं, वैसे ही पैसिव वॉइस में भी जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम पहले लगा देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। अब इसी में पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ से आप समझ लीजिए कि इसमें क्या चेंज हुआ। सब ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे देखिए सेम टू सेम लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन अब अंतर क्या आ गया कि यहाँ सब ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया, उसके बीच में क्या आया, नॉट आ गया। ठीक है, सेम आपको वैसे ही इसमें भी करना है, किसमें, एक्टिव वॉइस वाले में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो आई होप यहाँ पे आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद चलिए इसको भी मैं बताऊंगा आगे अभी कि कैसे उस चीज़ को मैंने क्या लिखा है। एक्चुअली कुछ नहीं है, जो डिड नॉट है, डिड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन वर्ड की तरह जब यूज करते हैं तो डिडंट लिख देते हैं, वैसे ही जब वॉज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं तो वॉजेंट लिख देते हैं। वर नॉट को जब लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड की जगह तो वॉरेंट लिख सकते हैं। इसको आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने नहीं बताया, बट इसको आप यूज कर लीजिएगा तो आप क्या अलग अलग डिड नॉट और वॉज नॉट नहीं लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, देखिए ये मैं कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम इसलिए ले लेता हूँ कि ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, इनको बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको आप जब नेगेटिव यूज करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वॉज नॉट यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है तो आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वॉजेंट लिख देंगे तो यहाँ से नॉट हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन सेंटेंसेस को बनाते हैं तो यहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि डिड यू ग्रो दीज वेजिटेबल्स इन योर ओन गार्डन, क्या आपने ये सब्जियां अपने बगीचे में उगाई। अब इसका देखिए अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो सिंपल से बात है, सबसे पहले चूंकि ये इंटरोगेटिव है ना, इसमें देखिए नॉट लगा होगा तो निगेटिव भी हो जाएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव। लेकिन अगर नॉट नहीं लिखा हुआ, जैसे इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ डिड लगा हुआ है, नॉट कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें हम पहला वाला रूल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, दीज वेजिटेबल्स, दीज वेजिटेबल्स क्या है, प्लूरल है, इस वजह से हम यहाँ पे वर का यूज करेंगे ना कि वॉज का। ठीक है, वर लिख दिया है ना सबसे पहले, क्योंकि हमको यही लिखना है। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, दीज वेजिटेबल्स, इसको हमने लिख दिया दीज वेजिटेबल्स। ठीक है, तो वर दीज वेजिटेबल्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ग्रो है मेन वर्ब है ना, ये देखिए ग्रो, ग्रो का मतलब होता है उगाना, तो ग्रो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ग्रोन। ठीक है, आपको एन जोड़ना है तो क्या हो गया, वर दीज वेजिटेबल्स ग्रोन। अब देखिए यहाँ पे अदर वर्ड है इन योर ओन गार्डन, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे इन योर ओन गार्डन। ठीक है, अब आपका जो सब्जेक्ट है ना यू, तो आप बाय लगाइए और उसके बाद यू लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, डिड यू मेक अ नॉइज, क्या तुमने शोर किया। ठीक है, अब इसका जब आप बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये भी इंटरोगेटिव ही है क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद आ लिखेंगे, नॉइज लिखेंगे, वाज अ नॉइज। अब देखिए आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है इस वाले रूल में। देखिए
मेन वर्ब यहाँ पे क्या है मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेड, ठीक है। तो वॉज अ नॉइज मेड। अब देखिए अब और तो कुछ आपके सेंटेंस में है नहीं, सब्जेक्ट है तो बाय लगाइए और उसके बाद यू लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क का साइन बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या आपके द्वारा शोर किया गया, ठीक है। चलिए थर्ड सेंटेंस बनाइए, क्या लिखा हुआ है, डिड कुलदीप नॉट मेक अ वाइज डिसीजन। क्या कुलदीप ने सही निर्णय नहीं लिया। बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिड लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा होता है, इंटरोगेटिव निगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेम टू सेम करना वही है कि आपको वॉज और वर लगाना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अ वाइज डिसीजन, तो वाइज डिसीजन सिंगुलर है, इस वजह से आप क्या यूज करेंगे, वॉज लिखेंगे। उसके बाद आप क्या कर लिख देंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है आ वाइज डिसीजन, उसके बाद ये आपने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इस वजह से मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना होगा, ठीक है। तो जब लगाना होगा तो आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आपने लगा दिया नॉट, तो अवॉइड डिसीजन नॉट। अब देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है मेक, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया मेड। तो क्या होगा, अवॉइड डिसीजन नॉट मेड। अब देखिए सब्जेक्ट बचा, बाकी तो चीज़ें हमने लिख दी हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे बाई, उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, कुलदीप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन। इसका मतलब हिंदी में ये हो गया कि क्या सही निर्णय कुलदीप के द्वारा नहीं लिया गया, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सा बात है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि नॉट लगा होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद नॉट भी लगा देंगे और उसमें नॉट नहीं लगता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो जो मैंने आपको ये भी बताया है ना, इनके साथ भी आप नॉट यूज करके इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करना, तो अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन वर्ड यूज करते तो क्या लिख देते हम, इसी में बता देता हूँ, इस पर लिख देते हम डिडेंट कुलदीप मेक अ वाइज डिसीजन, यहाँ से नॉट हट जाता, और यहाँ पे जब बनाते तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। इसका जो इसका सही तरीका है इसको मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, इसको आप देख लीजिए। क्या लिखते हैं इसको, वॉजेंट, ठीक है, और उसके बाद पूरा लिख देते अ वाइज डिसीजन मेड बाय कुलदीप, ठीक है। चलिए अब हम बनाते फोर्थ सेंटेंस। क्या लिखा हुआ, डिड यू नॉट पेंट दीज पिक्चर्स इन योर ओन स्टूडियो। क्या आपने इन चित्रों को अपने स्टूडियो में पेंट नहीं किया। देखिए सिंपल सा है, वैसे ही ये भी क्या है, देखिए यहाँ पे डिड लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, दीज पिक्चर्स, ठीक है। तो दीज पिक्चर्स यहाँ प्लूरल है, पिक्चर्स लिखा हुआ है, इस वजह से आप क्या लगाएं, यहाँ पे वर लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ वर, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है ये दीज पिक्चर्स, वर दीज पिक्चर्स। अब क्या करना है आपको, क्योंकि नॉट लगा हुआ है इस वजह से आप यहाँ पे नॉट भी लगाएंगे, तो वर दीज पिक्चर्स नॉट। अब पेंट है और पेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेंटेड, है ना, ये क्योंकि हमको क्या लगाना था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर दीज पिक्चर्स नॉट पेंटेड। अब देखिए यहाँ पे अदर वर्ड है, इन योर ओन स्टूडियो, इसलिए हम इसको भी लिखेंगे इन योर ओन स्टूडियो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है यू, और यू का हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम होता है, क्या लिखेंगे यू ही लिख देंगे, है ना। इसका हिंदी में मतलब ये हो गया कि क्या ये पिक्चर्स आपके द्वारा स्टूडियो में पेंट नहीं की गई, ठीक है। आई होप यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसका भी जो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड वाला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे चेंजेस होते हैं। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए और हम आगे सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को बनाने के पहले एक सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, एक इंटरोगेटिव का और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव का। स्क्रीन पे देखिए, इन दोनों को बना के आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपका सही होगा तो मैं उनको दे दूंगा हार्ट, अगर गलत होगा तो सही आंसर कमेंट में मिल जाएगा। चलिए इन सेंटेंस को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5th नंबर सेंटेंस, डिड दे लाफ एट ब्लाइंड मैन, क्या वे अंधे आदमी पर हंसे। अब इसको बनाना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आई, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको फाइंड आउट करना है। क्या है ऑब्जेक्ट, द ब्लाइंड मैन, ये सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ क्या यूज करेंगे, आप बताओ जल्दी से, क्या यूज करेंगे, इसके साथ वॉच का यूज करेंगे। वॉच लिखने के बाद हम लिख देंगे जो आपका ऑब्जेक्ट होगा द ब्लाइंड मैन, ठीक है।
तो लिख दे क्या, द वॉज द ब्लाइंड मैन। अब देखिए आपके जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, और लाफ, और लाफ का आपको थर्ड फॉर्म लिख देना है लाफ डो, ईडी जोड़ना है। तो वॉज द ब्लाइंड मैन लव्ड, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन भी आया है, तो इसको भी आपको साथ में किसके, ऑब्जेक्ट के मेन वर्ब के साथ ही लिखना होगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपके सेंटेंस में कुछ बचा नहीं है, बचा क्या, सब्जेक्ट, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाई लगा के जो आपका सब्जेक्ट होगा दे, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम, और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। इसका हिंदी में मतलब ये होगा, अंधे आदमी के ऊपर उनके द्वारा हंसा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है कि डिड वी सेव इनफ मनी टू बाई क्रिकेट बैट, क्या हमने क्रिकेट बैट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाए। इसका पैसे बस बनाने के लिए सेम वही बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इनफ मनी, तो मनी देखिए अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, हम वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो लिखेंगे वॉज इनफ मनी, इनफ मनी। उसके बाद देखिए क्या लगाना है आपको, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सेव, और सेव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेव्ड, SAVED। तो वॉज इनफ मनी सेव्ड। अब देखिए जो ये आपका अदर वर्ब बचा टू बाई क्रिकेट बैट, इसको हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखने के बाद लिख देंगे आगे, टू बाई क्रिकेट बैट। उसके बाद आपके सेंटेंस में क्या बचा, ये सब्जेक्ट क्या लिखा है, वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस, बाई अस। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। सेंटेंस बन गया कि वॉज इनफ मनी सेव्ड टू बाई क्रिकेट बैट बाई अस, क्या पर्याप्त पैसे क्रिकेट बैट खरीदने के लिए हमारे द्वारा बचाए गए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि डिड दे गिव यू फुल रिस्पेक्ट, क्या उन्होंने आपको पूरी इज्जत दी। पूरी इज्जत देने का मतलब है कि आपकी रिस्पेक्ट करी कि नहीं, बस वैसे ही मन मन ही बोल दिया, बाकी अंदर से कुछ और है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। और इसके बाद ये लास्ट जो सेंटेंस होगा यहाँ पे इंटरोगेटिव निगेटिव का है, इसके लिए भी आप जरूर रुकिएगा, है ना, अभी आप छोड़ के मत जाइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ड यूज होती है, वर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर, उसके बाद लिखेंगे यू, तो वर यू। अब क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या, गिव, गिव का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, गिवन। तो वर यू गिवन क्या, फुल रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट, वर यू गिवन फुल रिस्पेक्ट। अब किसके द्वारा, दे, है ना, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दे है, तो बाई, दे का वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, देम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन, है ना, क्या तुम्हें उनके द्वारा फुल रिस्पेक्ट यानी पूरी इज्जत दी गई। ठीक है, इसका एक और तरीके से बना सकते थे, क्योंकि क्या का भी आंसर मिल रहा है, क्या, फुल रिस्पेक्ट, और की से यू, है ना, दोनों का मिल रहा है। तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्या इसके दूसरे तरीके से किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा, डिड रोहन नॉट टेल यू टू बी हियर बाई 6 o'clock, क्या रोहन ने आपको 6 बजे तक यहाँ रहने के लिए नहीं कहा। ठीक है, इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टेक्शन वर्ड का फार्मूला बताया था, चीज़ें बताई थी, तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्शन वर्ड की तरह बता देता हूँ। बाकी जो सही तरीका हो, जिसका जो एक और तरीका है, उसको हम स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे। देखिए टेल किसे, यू, तुम्हें, यहाँ भी तुम्हें आया, इसलिए तुम्हें के साथ क्या यूज करते हैं, वर, है ना। मैंने क्या बोला, कॉन्टेक्शन वर्ड यूज करते हैं, तो वर, फिर एन लिखने पे पार्ट ऑफ एस लगा के टी लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो आपने यू लिख देना है, वरंट यू। अब देखिए नॉट को हम कॉन्टेक्शन वर्ड की तरह यहाँ लिख दिया है, तो नॉट यू के बाद हम आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस होता है, वरंट यू। उसके बाद आपका जो मेन वर्ब है क्या है, टेल, और टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। तो वरंट यू टोल्ड। अब ये जो पूरा का सेंटेंस यहाँ पे पूरा जो लिखा हुआ एक्स्ट्रा, इसको लिख देंगे, टोल्ड टू बी हियर बाई 6 को हम 6 ही लिख देते हैं, o'clock। ठीक है, तो वरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाई 6 o'clock किसके द्वारा, रोहन के द्वारा। तो लिखोगे क्या, बाई रोहन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का साइन। तो आई होप यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अगर इसको देखने में यानी आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत गई हो तो एक बार आप और देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें मैंने साथ में करने की कोशिश करी है, ताकि ज़्यादा वीडियो हम ना बनाएं और पूरी चीज़ें भी सीख लें। ठीक है, क्योंकि जिसमें थोड़ा सा अंतर है तो उसके लिए क्यों अलग से वीडियो बनाना, है ना। और अगर कहीं आपको दिक्कत जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसको अलग से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।